नतीजों आने के लगभग 12 दिनों के बाद आज बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात कर गोवा में सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी। सर, 12 दिन लग गए। विपक्ष पहले भी लगातार ये कर रहा था कि पिछली बार झटपट सरकार बनानी थी, इस बार इतनी देर लगा दी और अब भी ये तय नहीं हो पाया कि कौन से दिन को शपथ विधि हो रहा है। विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए, हम 2 दिन लगाए या 12 दिन, हमारी सरकार बनती है, हम उनके जैसे नहीं है। पिछले बार वो नहीं बना पाया सरकार और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं था। पार्टी की एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया है और उसको कंप्लीट करके आज आपने देखा कि हमारी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई। श्रीमान विश्वजीत राणे इन्होंने हमारे प्रमोद सावंत जी का नाम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में सुझाया और 20 लोगों ने उसको अनुमोदन दिया और एक मत से या सर्वमत कह सकते हैं, उससे प्रमोद सावंत ये चुने गए। अभी हम गवर्नर साहब को मिले, हमने उनको 20 लोगों का पत्र दिया। हमारे साथ एमजीपी के सुदीन ढवलीकर जी भी आए थे, उन्होंने भी 2 लोगों का पत्र दिया। 3 इंडिपेंडेंट आए थे, उन्होंने भी दिया। कुल 25 लोग हम जाकर गवर्नर साहब को मिले, तो एक बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन सर, जिस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही थी तब भी ये तस्वीर क्लियर नहीं हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि विश्वजीत राणे और प्रमोद सावंत दोनों रेस में। ये आपने इजीली कैसे कर दिया और विश्वजीत राणे साहब ने खुद प्रस्ताव रखा, ये तो लोग फिलहाल जो है वो विश्वास नहीं रख पा रहे। देखिए, अटकलें तो चलते रहती है, लेकिन अटकलों पे तो राजनीति नहीं चलती। राजनीति तो एक कोरा सत्य है और पार्टी की एक अपनी सिस्टम होती है। और मेरा ये पहले दिन से विश्वास था कि नेतृत्व के ऊपर कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, सब मिलकर तय कर पाएंगे। लेकिन एक सबको विश्वास में लेकर तय करना भी आवश्यक था, वो प्रोसेस को हमने पूरा किया। एक हम देख रहे हैं कि 4 राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, सभी उन्हीं मुख्यमंत्रियों को रिपीट किया गया है। क्या इसके पीछे सोच हो सकती है बीजेपी की? देखिए, तो सेंट्रल पार्टी बता पाएगी, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके काम का कॉम्पिटेंस भी होगा, उसी के कारण पार्टी ये निर्णय कर रही है। एक और सवाल आखिरी कि एमजीपी ने आपको सपोर्ट किया है, तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी बीजेपी के विरोध में। पहले भी आपने कई बार मनाने की कोशिश की, तब नहीं माने, अब सरकार बनती दिख रही है इसलिए साथ आ गए। देखिए, जब वो तृणमूल के साथ गए तब भी मैंने उनको कहा था कि आपकी और उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, आपकी और हमारी मिलती है, क्योंकि हम तो कई सालों से एमजेपी और बीजेपी साथ में रहे हैं। हमारा एक वोटर बेस भी करीब करीब एक दूसरे को आइडेंटिकल इस प्रकार का वोटर बेस है। लेकिन उस समय शायद उनका विचार कुछ अलग था, वो उनके साथ चले गए। लेकिन मैं अभी आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि एमजीपी, मुझे पूरा विश्वास था कि पोस्ट पोल तो हमारे साथ आएगी और वो आए। आखिरी सवाल, हर बार गोवा में देखा गया है कि डीसीएम होता है, क्या इस बार गोवा की सरकार में, क्योंकि आप लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या डीसीएम पोस्ट रहेगी? देखिए भाई साहब, ये तो सारा विषय जो होता है ना, ये हमारी सेंट्रल पार्टी तय करती है। तो सेंट्रल पार्टी से चर्चा होने के बाद ही इसके ऊपर मैं बोल पाऊंगा। अनुमान नहीं, मैं अनुमान और अटकलें नहीं लगाता। शुक्रिया। बात करें तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि सरकार बनाने में भले ही देर हुई हो, लेकिन बीजेपी ही सरकार बनाने वाली थी, ये बात स्पष्ट है। और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा जो है वो लोगों के सामने रख दी जाएगी। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा।